कहने को तो घर में काफ़ी लोग थे, सब अपने ही थे, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता था कि खाना खाई कि नहीं, स्कूल से आई खाना खाई कि नहीं। ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है कब होती है? जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो हमारा उम्मीद तोड़ता है। जब हम किसी इंसान का सहारा लेते हैं तो वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं हो पाता। और ठीक इसी तरह किसी से किया हुआ उम्मीद हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देता है। इसीलिए ना हमें कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना ही किसी से उम्मीद ना ही किसी का सहारा लेना चाहिए। हमें अपने दम पर जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो सबसे अच्छा हमदर्द और जो सबसे अच्छा साथी होता है ना हमारा, वह स्वयं हम खुद ही हैं। बस हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें और कुछ नया करने का प्रयास हमेशा बरकरार रखें। अपना रास्ता खुद बनाएं, खुद चुनें, खुद को क्या करना है, अपने मेहनत पर विश्वास रखें। जो चीज़ आज आप असंभव लग रही है वो कल संभव भी होगी और पूरा भी होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ वर्षा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विवास व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, आप सभी की दुआओं से, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बस हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैं घर का सारा काम अकेले क्यों करती हूँ, मेरी कोई मदद क्यों नहीं करता, मेरी मम्मी मेरे भाई मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, मेरी मम्मी को क्या हुआ है, उनकी तबीयत क्यों ख़राब है, उनको क्या प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी मेरे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती, वो मुझे बहुत प्यार करती है। यदि इस पूरी दुनिया में मुझे कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, वो तो सिर्फ मेरी मम्मा है। मेरी मम्मी को एक बार पैरालिसिस हो गया था और उनका एक बार ना पथरी का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी करती हैं। खेत का सारा काम मम्मी ही करती हैं और मैं इस टाइम घर पर ही रहती हूँ, तो सोचती हूँ कि मैं ही कर मम्मी कुछ भी ना करें काम, लेकिन बीमार ना हो, मैं सारा काम संभाल लूँगी। क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा है मम्मी को सारा काम करते, बहुत कुछ सहते। मेरी मम्मी ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, उनको जैसा मिला सब कुछ स्वीकार कर लिया। मेरी मम्मी ने काफ़ी कुछ सहा है और उनके शरीर के ऊपर में मैं सच बताऊँ तो इतना कुछ गुजर चुका है ना, कि जिसकी वजह से वो आज इस तरह से हो गई हैं। आज उनसे कुछ भी नहीं हो पाता है, उनके शरीर के ऊपर काफ़ी कुछ बीता है। हम लोगों ने देखा है उनको हर चीज़ से जूझते हुए, कभी किसी के साइड से मम्मी को खुशी मिली ही नहीं। इसीलिए जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं ना, तब से हमेशा यही सोचते हैं कि मम्मी को कैसे खुश रखें, ऐसा क्या कर दें कि मम्मी हमेशा बस खुश रहें। और ये सब हम लोग आज से नहीं करते हैं, बचपन से ही करते आए। हम लोग जब 9-10 साल के थे तब से ये सब करते हैं। मुझे आज भी वो नहीं भूलता जब हम लोगों को अलग कर दिया गया था और मेरी मम्मी बीमार थी। हम लोग काफ़ी छोटे थे, हम लोगों को स्कूल जाना था, खाना नहीं बना पाती थी मम्मी। कहने को तो घर में काफ़ी लोग थे, सब अपने ही थे, लेकिन कभी कोई नहीं समझता या कोई नहीं पूछता था खाना खाई कि नहीं, स्कूल से आई खाना खाई या नहीं, स्कूल जा रही हो खाकर या नहीं, कभी कोई नहीं पूछता था। चूल्हे पर खाना बनता था, गैस ना था नहीं था। तो वो एक दिन आज भी याद है जब मैंने पहली बार खाना बनाया था। आलू की सब्ज़ी और रोटी आधी कच्ची थी आधी पक्की थी, और वही खाकर हम जैसे के तैसे स्कूल चले गए। वो दिन मुझे आज तक कभी नहीं भूलता। मेरी मम्मी बीमार रहती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता था कुछ खाना खाई या नहीं खाई, दवा खाई कि नहीं खाई, कोई नहीं पूछता था। फिर भी मेरी पूरा बचपन ही चूल्हे चौके में ही झोंक दिया गया। मैं सबसे बड़ी थी घर में, सबसे ज़्यादा तो मेरे ऊपर ही गुजरा। 9-10 साल की थी, पूरा घर संभालती थी, चूल्हे में खाना बनाती थी, सब कुछ देखती थी, और मेरे छोटे भाई लोगों का पूरा ख्याल रखना, मम्मी का ध्यान रखना। सुबह पूरा काम करती थी, स्कूल जाना, फिर आती थी तो घर के काम में और मेरे छोटे भाई बहनों को संभालने में बस लग जाती थी। अपनी पढ़ाई के लिए जैसे मुझे समय ही नहीं मिलता था। इसीलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जैसे हमारे साथ
हुआ वैसा मेरे भाइयों के साथ ना हो, उनको ये ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। हमेशा सोचती हूँ कि उनकी पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल मिल सके और उन लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतनी पढ़ाई लिखाई का समय भी मिल सके। फिर भी वो लोग मेरी और मेरी मम्मी के साथ खेत में काफ़ी मदद करते हैं। घर का तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी के साथ खेत में हाथ बटाते हैं। बस मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, ताकि मम्मी को कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है जब भी मम्मी कोई एक्स्ट्रा काम कर लेती है ना, तो वह तुरंत बीमार पड़ जाती हैं। ज़िंदगी में हम भाई बहनों को जो भी करते हैं ना, बस इसी अपनी मम्मी के लिए ही करते हैं। हमारी बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमें इस लायक बना दे कि हम अपनी मम्मी को वो सारी खुशियाँ दे सकें जिसके वो लायक हैं। जो खुशी उन्हें कभी नहीं मिल पाई, हम बस उनको वो खुशी देना चाहते हैं। और देखिए, आपसे तो ही बातों में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, आज का पता ही नहीं चला। कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। और सच बताऊं, जब भी मेरे साथ कोई भी बुरी सिचुएशन आती है ना, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है ना जिसका सामना करने में अपने आप को कमज़ोर पाती हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो कि मुझसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में है। तब मैं सोचती हूँ कि मैं तो अभी बहुत अच्छे स्थान पर हूँ, उन लोगों का क्या जो मुझसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में है। और सच मानिए, तब मेरे अंदर एक अलग से उत्साह और जुनून आता है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, और मैं उस परिस्थिति का डट के सामना करती हूँ। बस इन्हीं अपने कुछ दिल की बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ, जा रही हूँ। वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप लोग भी पॉजिटिव बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।